विधायक चुने कौन का करे। यहाँ क्या हो रहा है, सदियों से जो हो रहा वही तो हो रहा है। भाई कौन विधायक आके यहाँ विकास करी। मगर वो जो चमचे बैठे हैं चट्टा पट्टा थाली के खाने वाले, जो चमचे बैठे हैं भाई चट्टा पट्टा थाली के खाने वाले, वो क्या यहाँ विकास। हमारा ये डिपो जो कि सिधौली का डिपो बनना चाहिए। आज एक भी विधायक हर बार ये कहता रहा कि यहाँ पे जो डिपो बनेगा, आज तक कोई इस डिपो को नहीं बना पाया। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हर इलेक्शन अपने आप में यूनिक होता है। कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है कि पिछले इलेक्शन को रिपीट करता हो। कुछ ना कुछ हर इलेक्शन में चेंज होता है। और इस बार एक जो अभूतपूर्व स्थिति ये दिख रही है कि सपा के भीतर दो कैंडिडेट, दोनों ही समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। इस मामले में बसपा फिर बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर कोई टिकट को लेकर कोई झगड़ा नहीं। पार्टी जनता पूरा मूड बना चुकी है, खासकर विधानसभा सिधौली के अंतर्गत, कि विकास के नाम पर। और विकास इस तरीके से कि पिछले जो भी कार्यकाल रहे हैं उसमें सिधौली का विकास कहीं नहीं हो पाया। यहाँ विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से किसानों की मंडी के लेकर समस्या चल रही है, उसका भी चयन भी हो चुका, ज़मीन का भी अलॉटमेंट हुआ, कागज़ों पर हुआ, लेकिन उसका कोई असली जामा नहीं पड़ा। इस बार जो भी रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोगों की जो सोच और नज़रिया है, जो राजनीतिक लोगों का सोच और नज़रिया है, वो चाह रहे हैं कि हम बार बार इस दल से उस दल से घूम फिर के मुझे विधायक बनने का अवसर प्राप्त रहे। ऐसे जो लोग हरकत कुछ लोग जो आते हैं, ऐसे लोगों को जनता ज़बरदस्त यहाँ पर जो है मोटो ये भ्रष्टाचार बहुत अच्छी तरीके से लिपटा है। तो इस बार जो चुनाव है वो बहुत गर्मी का चुनाव है और बहुत ही स्वच्छता का चुनाव होने जा रहा है। जनपद सीतापुर की सबसे रोचक विधानसभा सिधौली में अलाव पर परिचर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर प्रजापति सिधौली तहसील मुख्यालय के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। ठंडक जोरों पर है, लोग अलाव ताप रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लोगों के मन में क्या चीज़ें हैं, इस पर हम कुछ खास बातचीत करेंगे। जाने माने वकील अनूप तिवारी जी, सर आप बताएं, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के जो आम जनमानस में परिचर्चाएं हैं, क्या लग रहा है कि किस तरफ रुझान ज़्यादा जाएगा? नहीं, जैसे अगर आप सिधौली विधानसभा की बात करें तो सिधौली विधानसभा में अभी किसी भी पार्टी ने बसपा को छोड़कर किसी भी पार्टी का टिकट अभी डिक्लेयर नहीं है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्टता नहीं है, क्योंकि जब तक उम्मीदवारों के नाम निर्धारित नहीं होंगे, उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आएंगे, तब तक तस्वीर बहुत साफ नहीं हो पाएगी। क्या लगता है कि आज़ादी के बाद जो है विधानसभा क्षेत्र सिधौली में जो भारतीय जनता पार्टी का 1980 में ही एक बार मात्र जो है चुनाव जीती, 17 में भी विधानसभा चुनाव 2022 में पूरी तरह से शिकस्त मिली है। क्या लग रहा है कि अभी 2022 में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर वापसी करेगी? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हर इलेक्शन अपने आप में यूनिक होता है। कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है कि पिछले इलेक्शन को रिपीट करता हो। कुछ ना कुछ हर इलेक्शन में चेंज होता है। और इस बार एक जो अभूतपूर्व स्थिति ये दिख रही है कि सपा के भीतर दो कैंडिडेट, दोनों ही समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। इस मामले में बसपा फिर बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर कोई टिकट को लेकर कोई झगड़ा नहीं। पार्टी जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया है, कार्यकर्ता उसके साथ होंगे। लेकिन इस मामले में अगर देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा कि जो सपा है उसमें दो प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, और उसमें से जिसको भी टिकट दिया जाएगा तो दूसरा पक्ष उसका विरोध करेगा। विधानसभा क्षेत्र सिधौली में कौन सी प्रमुख आवश्यकताएं हैं, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के आम जनमानस की मांग है कि जो भी पार्टी विजय होती है, सरकार बनती है, तो ये प्रमुख मांगे रहेंगी इस पे?
देखिए, इस मामले में कहेंगे तो मैं सीधा ये मानता हूँ कि सिधौली का जो भी विकास है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने की वजह से हुआ है। आमतौर पर इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं कभी। और चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आज भी सिधौली जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे हुए कस्बे में बीएससी की व्यवस्था नहीं है। आज भी अगर कोई बच्चा बीएससी करना चाहता है तो उसको सीतापुर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। स्पेशली लड़कियों के लिए विशेष दिक्कत है। और उसके अतिरिक्त अगर रोजगार को लेकर बात की जाए तो रोजगार सिधौली एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। यहाँ पर किसी प्रकार का उद्योग स्थापित किया जा सकता, मगर इतने दिनों में इन जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? केवल यहाँ पर जो भी विकास है वो केवल इसकी लोकेशन की वजह से, कुछ विशेष क्षेत्र इसकी जो स्थिति है उसके वजह से। तो मुझको तो नहीं लगता कि इन लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा विकास क्षेत्र में किया है। इसी कड़ी में हमारे बीच में उर्दू दुनिया के जाने माने जानकार और डॉक्टर रिजवान, एक वरिष्ठ साहित्यकार और कवि लेखक हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के करेगी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव 2022 में कैसे रुझान दिखेंगे? देखिए भाई, सिधौली एक बहुत ही जाना माना कस्बा है। इस सिधौली में बहुत सी समस्याएं आज ऐसी हैं कि जिनसे यहाँ के अवाम जूझ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ बेहतरीन तरीके से ना तो अलाव जलाने के लिए कभी लकड़ी डाली जाती है जहाँ होनी चाहिए, लोग सर्दी में तड़पते रहते हैं। यहाँ कोई नहीं ख्याल करने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करते हैं। उनका इससे ज़ाती फ़ायदा होता है, पब्लिक परेशान रहती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ के लोग ऐसे आदमी का चुनाव करें, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में ऐसे आदमी को अपना मेंबर बनाएं, अपना असेंबली में भेजें कि जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को ख़ास तौर से ध्यान में रख करके काम करें। अगर ऐसा नहीं है तो ये समझिए कि सिधौली की कभी तरक्की मुमकिन नहीं है। सिधौली में आज सरकारी तौर पे लड़कों के लिए तालीम की ज़रूरत है, तालीम बिल्कुल नहीं हो पा रही है। हमारे विधानसभा सिधौली के जो भी विधायक चुन के कभी गए, इन्होंने इस तमाम समस्याओं पे कभी नज़र ही नहीं रखी। आज हमारा मुल्क आज़ादी के 70-72 साल बीत गए, मगर यहाँ के लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। इस पे कभी यहाँ के विधायक ने ध्यान नहीं दिया। अब पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ये सोच रहे हैं कि हमारा ये कस्बा, हमारा ये विधानसभा क्षेत्र तरक्की करे, जैसा कि दूसरे हमारे विधायक लोग अपने इलाके की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पब्लिक की परेशानियों को ध्यान में रख कर के काम किया जाए। इसलिए ज़रूरत है किसी पढ़े लिखे विधायक की जो आए समाज में, तो वो यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के बूढ़ों के, औरतों की परेशानियों को समझ कर के वो अपने मिलने वाले पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तभी सिधौली का तरक्की और यहाँ की उन्नत हो सकती है। तहसील सिधौली के जाने माने वकील हैं प्रवीण अवस्थी जी, मैं इनसे भी जानूंगा विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के जो आम जनमानस का क्या रुझान है, क्या इनकी राय है, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव 2022 में कैसे परिणाम आपको विधानसभा क्षेत्र सिधौली से लगेंगे या प्रदेश में, क्या लग रहा है? हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं। इस बार हमारी विधानसभा में बहुत मज़ेदार इलेक्शन होने वाला है। देखिए, आज तक हमारी सिधौली में सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों के विधायक रहे और एक बार नहीं 2-2 बार उनको जनता ने मौका दिया, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिधौली की जनता आज तक अपने विधायकों को इसलिए बनाती थी कि हमारी सिधौली का विकास हो, लेकिन आज तक इन लोगों की तरफ से कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया गया जिससे छात्रों को कोई लाभ मिल सके, पढ़ने वाले बच्चों को, उसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ। चिकित्सा के मामले में आ जाओ
उसमें भी सिधौली में कोई विकास नहीं हुआ। विद्युत विभाग में आ जाओ, उसमें भी कोई विकास नहीं हुआ। और ये तहसील हाईवे पर होने की वजह से जो थोड़ा बहुत चलती है, तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार बहुत अच्छी तरीके से लिपटा है। तो इस बार जो चुनाव है वो बहुत गर्मी का चुनाव है और बहुत ही स्वच्छता का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, जो भी प्रत्याशी यहाँ का होगा, उसको इस बार चुनकर और देखना चाहती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई विधायक होगा वो यहाँ का विकास कर पाएगा, और उनको एक मौका भी देना चाहती है। क्यों? क्योंकि हमने बसपा के भी विधायक को 2 बार यहाँ देखा, सपा के भी विधायक को बहुत बार देखा, कांग्रेस के भी विधायकों को देखा, लेकिन सिधौली में सिर्फ लोग अपनी राजनीति करने के लिए आते हैं और अपनी राजनीति करके चले जाते हैं। जनता के विषय में आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। इस बात को लेकर इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है वो विकास के नाम पर होना जा रहा है। ये व्यक्तिगतवादी लोग ये सोचना बंद करें कि हमारी व्यक्तिगत वोट सिधौली विधानसभा में बहुत है तो हम विधायक बन जाएंगे और फिर मलाई काटेंगे, तो ये गलत सोच उनकी है। मलाई काटने के नाम पर जनता ने कभी यहाँ के लोगों, यहाँ के विधायकों के द्वारा जनता को कभी मलाई काटने का मिला ही नहीं। सिधौली में वरिष्ठ मुंशी रामबख्श राव जी हैं, हम इनका भी विचार जानेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के क्या है, क्या लगता है 2022 में क्या कैसे रिजल्ट आएंगे? देखिए, ऐसा है, इस बार जो भी रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोगों की जो सोच और नज़रिया है, जो राजनीतिक लोगों का सोच और नज़रिया है, वो चाह रहे हैं कि हम बार बार इस दल से उस दल से घूम करके मुझे विधायक बनने का अवसर प्राप्त रहे। ऐसे जो लोग कुछ लोग जो आते हैं, ऐसे लोगों को जनता ज़बरदस्त यहाँ पर जो है मोटूर जो दल बदलने का काम जो भले वो चाह रहे हैं कि हम इस दल से बजाय इसमें आ जाएंगे तो हमें जनता बहुत बड़ा जो है अच्छा सहयोग करेगी, ऐसा बिल्कुल जनता सोच चुकी है। उनके कार्यकाल देख चुकी है कि ये केवल विधायक बनने के लिए आते हैं और इस जनता से, यहाँ की जो है भूली भाली जनता उससे मत लेकर के और विधायक बन जाते हैं, असेंबली चले जाते हैं, उसके बाद जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए इस बार जनता जो है, खासकर इस बार जो है स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय यहाँ का जो जनप्रतिनिधि जो आएगा मैदान में, खासकर उसको ध्यान देगी विशेषकर, क्योंकि वो समझती है कि जो ऐसे लोगों से जो है कुछ मिलने वाला है। और बाहर जो लोग आए हैं वो खाली विधायक बनकर चले जाते हैं, करते कुछ नहीं इसके। जबकि आज तक के, जब से हमारा भारत देश ही आज़ाद हुआ, यहाँ पर कई जो है पंचायती चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव हुए और विधायक बनते रहे। इस क्षेत्र के लिए खाली एक पहले से बाबू ताराचंद जी जो थे, उन्होंने जब इसको दिखाया, इसके बाद से विधायक बनते गए, चले गए, अपने आराम मौज करते रहे। इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं। अगर इस क्षेत्र में कुछ करते तो आज इस क्षेत्र में भी कई जगह जो लगे होते, तमाम जो है यहाँ की जो बेरोजगार जनता घूम रही वो धंधे से। एडवोकेट अनुराग पांडे से विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर क्या है अभिमत आपका? क्या लगता है कि जो है चुनाव 2022 के कैसे रिजल्ट आएंगे, क्या लग रहा है? इस बार 2022 के चुनाव आम जनता पूरा मूड बना चुकी है, खासकर विधानसभा सिधौली के अंतर्गत, कि विकास के नाम पर होगा। और विकास इस तरीके से कि पिछले जो भी कार्यकाल रहे हैं उसमें सिधौली का विकास कहीं नहीं हो पाया। यहाँ विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से किसानों की मंडी के लेकर समस्या चल रही है, उसका भी चयन भी हो चुका, ज़मीन का भी अलॉटमेंट हुआ, कागज़ों पर हुआ, लेकिन उसका कोई असली जामा नहीं पहन सकी और वो जस की तस योजना रही। साथ में यहाँ इंडस्ट्री का जो एक सबसे बड़ा रोज़गार का एक स्रोत होता है, रोज़गार की एक जो इकाई होती है, वो इंडस्ट्री भी यहाँ नहीं है, जिससे सिधौली का विकास रुका हुआ है। राजधानी से नज़दीक होने के कारण हाईवे से लगी हमारी विधानसभा में विकास का एक मुद्दा ये भी है कि लोग जो भी अपने छोटे मोटे काम या जो भी रोज़गार है तो वो लखनऊ चले जाते हैं, जिससे भी विकास यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ की जनता ने पूरा मूड बनाया है कि इस बार स्वच्छ छवि और विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार हो और जिसके आधार पर राज्य तथा केंद्र की जो भी योजनाएं हैं मूलभूत से यहाँ पर लागू हो सके और जनता का विकास हो सके।
जिससे इस विधानसभा का एक नई तरीके से इसमें लोगों को सहभागिता हो, लोगों को रोजगार। एक हमारा ये डिपो जो कि सिधौली बस का डिपो बनना चाहिए। आज एक भी विधायक हर बार ये कहता रहा कि यहाँ पे जो डिपो बनेगा, आज तक कोई इस डिपो को नहीं बना पाया। आज सवारी अटैची लेकर जाना है तो बस अड्डे पे खड़े रहना है, उधर से बस अड्डे के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जाती। क्या यह विधायक को चाहिए था? नहीं चाहिए था। आज यहाँ चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई, इस पर कोई आँख उठाकर नहीं देख रहा है कि जो आज घर से जाए रोड पर खड़ा है, उधर से बस आ रही है, रोंदते हुए चली जा रही। मर्जी आए तो रुकेगी, मर्जी आए नहीं रुकेगी। किसी ने किसी विषय पर, ये छोटा सा काम था, क्या ये डिपो नहीं बन सकता था? और रह गई चुनाव की बात, चुनाव तो अब की जब आएगा तो देखेंगे कि क्या चुनाव आया है की परिणाम। पार्टी का मतलब भाई पार्टी असली कर रही है भाई, ये तो पब्लिक की देन, पब्लिक जिसको चाहेगी बनाएगी। अभी तक तो विकास तो यहाँ की दुर्भाग्य रहा है कि जिसकी गवर्नमेंट हो उसके विपरीत विधायक रहा भाई। 2000 अभी जो 2012 चुनाव में यहाँ पर विधायक थे मनीष रावत, उसी टाइम सपा की सरकार, तो उनको यहाँ टाइम कहाँ था? उनको यहाँ क्षेत्र में कहाँ टाइम भाई? क्षेत्र में हर गांव में वो लगा रहे, भाई क्षेत्र में कहाँ टाइम था भाई? वो तो बाहर काम कर रहे थे, हर गाँव में भट्ठा लगा रहे थे। तो भाई उनको एजेंसियां लगवाते भाई, क्षेत्र से उनको मतलब क्या था? कई विकास कार्य, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज की बात हो, कहीं डिग्री कॉलेज जैसे वहाँ पे खुलवाया, और कई विकास कार्य कहाँ पर? कुचलाई में इन्होंने खुलवाया। अभी जो है जलालाबाद में राजकीय इंटर कॉलेज का भी निर्माण करवाया। भाई ये भाई उनकी कोई देन, कोई बाहर से आकर के यहाँ अपना जुगाड़ बना करके काम कर ले आके, तो वो उनकी देन थोड़ी ना है। हम कैसे मान लें उनकी जाना? नगर पंचायत सिधौली में स्पेशल उसके लिए पावर हाउस का निर्माण भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। भाई स्पेशल जो पावर हाउस का निर्माण कार्य हुआ, ये यहाँ पर लाइन आनी थी, तो ये उनका हम नहीं मानेंगे। अच्छा, सही, बिल्कुल मानो भाई, उनका कैसे मान लेंगे हम? जब पावर हाउस यहाँ बिजली बढ़ानी है, पावर हाउस बढ़ाना है, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। सिधौली तो आना ही आना है, तो हम कैसे मान लें? इसमें आपका योगदान हो गया। चुनाव पर चर्चा हम कैसे मान लें उनका? कोई हमको ये बताएं, आज तक किसी भी क्षेत्र में बताएं कि कौन से हमने सही सलामत सड़क बनवा दी, कौन किस गांव में हमने क्या करवा दिया। अब वो तो उनके कोटे में आएगा तो कोई भी विधायक आएगा, कोटे में जो है वो तो देना ही पड़ेगा। कहीं भी लगवाए वो, चाहे गड्ढा को दबाए चाहे नल लगवाए, गड्ढा को दबा दे, नल लगवा दे, बाद में उखड़वा ले। तो अभी क्या लग रहा है कि अभी आगामी चुनाव में कैसे रुझान है? आगामी चुनाव में जब चुनाव को बक्सा खुलेगा तब दिखाई देगा कि आगामी चुनाव क्या है। तो ईवीएम जैसे ही ईवीएम देखी जाएगी, जो बक्सा का प्रोसेस तो अरे ईवीएम देखी जाएगी, चाहे बक्सा देखा जाए, बक्सा होते ईवीएम में हुआ है, बटन में भी बक्से। ये तो जब उस दिन मालूम होगा कि सब व्यक्ति आएंगे अभी चुनाव में। विधानसभा में कौन विधायक चुने, कौन का करे? यहाँ क्या हो रहा है? सदियों से जो हो रहा वही तो हो रहा है भाई। कौन विधायक आके यहाँ विकास करी? तो क्या होना चाहिए यहाँ? अच्छा, अभी मतलब जो है कोई विकास कार्य जो है विधानसभा क्षेत्र सिधौली में नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि अब की बार जो जनता रहेगी किस तरफ रुझान करेगी, क्या लगता है आपको? जनता तो सब, और जनता तो भाई छोटा आदमी चुनता है इसीलिए कि हमारा काम हो, हमारे देश का विकास हो, हमारी विधानसभा का भाई विकास हो। मगर वो जो चमचे बैठे हैं चट्टा बट्टा थाली के खाने वाले, जो चमचे बैठे हैं भाई चट्टा बट्टा थाली के खाने वाले, तो क्या यहाँ विकास करेंगे? लॉकडाउन भर इतनी लॉकडाउन भाई, कोई किसी से पूछा कौन जनता मर रहे? तो वो भी छिपे पड़े रहे। जो लोग भाई समस्या अपनी मुसीबत लेके जाते थे, वो कहते थे अपने वो जो नौकर हैं या उनके कोई हैं उनसे कहते थे कह दो विधायक जी यहाँ है नहीं, कल आके मिले। जब कल जाता है तो कहते थे हाँ परसों मिलना, जब परसों गए तो कहीं नरसों मिलना।
ये मतलब कुल मिलाकर के यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो मतलब पूरी तरह से जनता को नज़रअंदाज करते हैं। तो अभी लेने के अपने बाद जनता का के काम। पास एक बढ़िया सा मौका आया है। क्या लग रहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता कैसे जवाब देगी? ऐसे में कोई ऐसा नेता हो जो अपने आप को कम देखे, जनता को ज़्यादा। मतलब ऐसे ही जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो जनहित में काम करे। और क्या, सबको गरीबी अमीरी मत देखे, सबको एक हिसाब से देखे।